अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ तमाम वीवर्स खैरियत से होंगे। मलेशिया के शहर कुआलालंपुर से तमाम वीवर्स को खुश आमदीद। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि फ़ीमेल जॉब्स इन मलेशिया। मलेशिया में फ़ीमेल की जॉब क्या होती हैं और उनको क्या क्या सैलरी मिलती हैं जो कि नॉर्मल चल रही हैं। अगर आपने अभी तक मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। आइए इस मौजू पर तफसील से बात करते हैं कि औरतों को, फ़ीमेल को कौन कौन सी जॉब्स यानी कि यहाँ आसानी से मिल सकती हैं और ज़्यादातर जो कि फॉरेनर जो कि फ़ीमेल हैं वो क्या क्या काम करती हैं, उनकी क्या कुछ सैलरियाँ होती हैं। मलेशिया में जो हैं ज़्यादातर तो फ़ीमेल जो है ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, सैलून का काम करती हैं, या कोई फैक्ट्री वगैरह में जॉब करती हैं, या कोई डोमेस्टिक हेल्पर आ गई यानी कि किसी के घरेलू मुलाजमा लगा लें उसके तौर पर जॉब करती हैं। इसके अलावा और अगर कोई पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, ठीक है, वो आईटी वगैरह के सेक्टर में भी काम करती हैं। वैसे तो ख़वातीन को मर्दों के बराबर जॉब्स के हकूक़ तकरीबन हर कंट्री में ही होते हैं, ठीक है, लेकिन मलेशिया में जो है ज़्यादातर दुकानों पे, रेस्टोरेंटों पे ज़्यादातर मकामी ख़वातीन ही होती हैं जो कि काम कर रही होती हैं, ठीक है, या कोई ग्रैब वगैरह या कि ऑनलाइन यानी कि टैक्सी या ऑफलाइन टैक्सियाँ या ड्राइविंग का जो काम करती हैं वो ज़्यादातर लोकल ख़वातीन ही होती हैं इन शोबों में। और बाकी जो है जो फॉरेनर हैं वो ज़्यादातर घरेलू खादमा की जॉब जो ख़ास तौर पर मुलाजमा की, वो इंडोनेशियन हो गई या फ़िलिपाइन की औरतें हो गई, वही काम करती हैं ज़्यादातर, ठीक है। और बाकी आईटी के शोबे में अगर कोई पढ़ी लिखी हैं तो वो भी ज़्यादातर फ़िलिपाइन की औरतें ही होती हैं या कोई मकामी होती हैं तो वो काम कर सकती हैं। कंस्ट्रक्शन में भी होती हैं कोई ऑफिसर लाइन में तो वो मकामी औरतें ही होती हैं जो कि पढ़ी लिखी या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनकी यानी कि एजुकेशन होती है या उनके कोर्सेज़ होते हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन की ऑफिसर लाइन में यानी कि उनकी जॉब होती है, वर्करों में नहीं होती हैं। वैसे तो औरतें यानी कि वर्करों में भी काम करती है कंस्ट्रक्शन की लाइन में, लेकिन वो ज़्यादातर इंडोनेशियन ही होती हैं, लेकिन बहुत ही कम, उनकी रेशो 1% से भी कम है। अगर 1000 बंदे कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो वहाँ कोई 10, 15, 20 आपको औरतें नज़र आएंगी जो कि इंडोनेशियन ही होती हैं जो कि यानी कि काम करती हैं, ठीक है। लेकिन नॉर्मली जो है वो घरेलू मुलाजमा के तौर पर डोमेस्टिक हेल्पर कह लें आप उसको, या फैक्ट्री में या सैलून का काम, ब्यूटी पार्लर का काम, ये ज़्यादातर औरतें काम करती हैं जो कि फॉरेनर ख़वातीन की मैं बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मल सैलरी 1800 से लेके 2000, 2200, 2500, ठीक है ना। कुछ जगह पे कमीशन पे काम होता है, किसी जगह पे सैलरी पे होता है, ठीक है। और वीज़ा कहीं आपका अपना होता है, कहीं अगर कोई सैलून, ब्यूटी पार्लर या आपकी कोई कंपनी या फैक्ट्री आपको वीज़ा देती है तो वो पासपोर्ट अपने अंडर में रखती है, उस हिसाब से आपको बेनिफिट देती है, रूम देती है, तो ठीक है, उस हिसाब से आपकी सैलरी यानी कि बताई जाती है। नॉर्मली 1800 से लेके 2500 के दरमियान तक ये तमाम तर सैलरियाँ होती है। आईटी सेक्टर के अलावा बात कर रहा हूँ मैं। आईटी में तो जहाँ आपकी यानी कि जो शोबा है, जो आपका काम, उस हिसाब से यानी कि 10-10 हज़ार रिंगट भी सैलरियाँ होती हैं, 5000, 8000, जो यानी आपकी फील्ड है, आपका एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से यानी कि आपको सैलरियाँ मिलती हैं। उसमें काफ़ी अच्छी सैलरियाँ ज़्यादा होती हैं। ये जबकि आम वर्किंग यानी कि जो डोमेस्टिक हेल्पर या मुलाजमा की बात कर रहा हूँ, या फैक्ट्री वर्कर की या सैलून, ब्यूटी पार्लर की, इनमें नॉर्मल 1800 से 2500 के दरमियान होती है सैलरी। डिपेंड करता है आपका क्या स्किल है, आपका एक्सपीरियंस कितना है, आप कितने पुराने हो गए हो। वीज़ा आपको कंपनी दे रही है तो यकीनन वो आपकी सैलरी से ही कटौती करेगी, कम सैलरी देगी। अगर आपका अपना वीज़ा है तो साफ ज़ाहिर है सैलरी आपकी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन वीज़ा आपने खुद यानी कि रीन्यू करवाना है। बेनिफिट्स आपको कंपनी नहीं दे रही, वो सिर्फ आपको अच्छी सैलरी दे रही है, खाना, रिहाइश, मेडिकल, ट्रांसपोर्ट, ये वो मेडिकल सब कुछ आपका अपना होगा। उस सूरत में यानी कि आपकी सैलरी कहीं कुछ बेहतर हो सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा कि फ़ीमेल की जॉब मलेशिया में, जो कि फॉरेनर फ़ीमेल ख़ास तौर पे, तो उनको क्या क्या जॉब मिलती हैं और वो कितनी तक सैलरी यानी कि हासिल करती हैं। ये सैलरी ये यानी कि सिर्फ एक शोबे में काम की ही नहीं होती, आपके एक्सपीरियंस की भी होती है। जबकि एक नया वर्कर काम पे जाए उसको यानी कि अगर 1800 मिलती है ब्यूटी पार्लर या सैलून में, या 1600, 1800 ऐसे मिलती हैं, ठीक है। तो अगर एक पुरानी जो कि ख़वातीन या फ़ीमेल काम कर रही है, उधर कई साल से एक्सपीरियंस है, तो उसको साफ ज़्यादा कुछ शायद कमीशन भी मिले, या उसकी सैलरी यानी कि उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे बढ़ सकती है उसी की। यानी कि अगर वही काम कर रही है, कई साल पुरानी है, तो उसकी 2000 भी हो सकती है, 2200 भी हो सकती है, क्योंकि वो कई साल से उस जगह पे मौजूद है। जब एक ही वर्कर एक जगह पे या एक कंपनी में या एक बॉस के पास ये एक ही जगह पे काम कर रहा हो तो उसकी सैलरी ऑटोमेटिक यानी साल में, 2 साल में उसकी कंपनी या उसका बॉस बढ़ा देता है। तो ये लाजमी नहीं है कि जो एक वर्कर है उसकी सैलरी उतनी ही होगी। एक जो पहले दिन से काम स्टार्ट कर रहा है उसकी सैलरी अगर 1800 है और एक को 5 साल हो गए या 4 साल हो गए हैं तो उसकी ऑटोमेटिक सैलरी कुछ उसकी एक्सपीरियंस की बेस पे बढ़ती है। उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि फ़ीमेल जॉब्स इन मलेशिया क्या क्या जॉब्स नॉर्मली मिलती हैं और क्या कुछ सैलरियाँ होती हैं। अगर आप इसी तरह की मज़ीद जॉब, सैलरी और मलेशिया से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सकें। अगर आपके दिमाग में या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, आने वाली वीडियो में आपको उसका जवाब मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अल्लाह हाफिज़।